है दम तेरे में? दम है तेरे में? वो बोल, है दम? हाँ जी। आपके पेपर को 3 महीने रह गए हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी के 15 दिन छोड़ दो, वो ऐसे ही चले जाएंगे। पर आपके पास अभी भी 3 महीने हैं। अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आपको कोई भी अच्छे मार्क्स लेने से नहीं रोक पाएगा। पर अगर वैसे ही स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी, रोज नई वीडियो देखनी है कि इस सर ने कैसे करवा दिया, उस सर ने कैसे करवा दिया, तो वैसे तो पेपर नहीं पास होगा। कंसिस्टेंसी इज द की। मोटिवेशन से कुछ नहीं होता बच्चे। अभी मोटिवेशन मिल जाएगी, फिर शाम को जाके आप इंस्टाग्राम देखोगे, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाएगी। अगर आप रेगुलरली 3 से 4 घंटे भी स्टडी को दोगे ना, सेल्फ स्टडी को, नॉट टीचर से पढ़ ली, किसी से पढ़ ली, सेल्फ स्टडी को 3 से 4 घंटे दोगे तो 5% नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में बताऊंगा कि 2025 में किस चैप्टर में क्या क्या आया था। आप वैसी तैयारी करो, ठीक है? पता होना चाहिए किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, किस चैप्टर को पहले कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि नवंबर महीने में 60% सिलेबस हम नवंबर महीने में कवर कर देंगे, और जो दिसंबर के 15-20 दिन होंगे वहां पे अगला सिलेबस कंप्लीट होगा। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट वेटेज क्वेश्चन है ये वाले। ये पहले कर लोगे तो आपका 60% सिलेबस हो गया, 60% हो जाएगा। 40% दिसंबर को आपने 15 to 20 दिसंबर तक आपने सारा का सारा सिलेबस कर देना है। जो विंटर्स की हॉलीडेज पड़ेगी और आपके पास जनवरी महीना होगा, उसमें सैंपल पेपर और रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, ओनली रिवीजन। जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लोगे, थ्योरी पे ज्यादा भी ध्यान ना दो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे आपको पता है इसमें से 5 से 7 नंबर का पेपर आता है, ठीक है? आप क्या करो, वन शॉट देख लो, किसी टीचर का, जो टीचर आपको पसंद है उसका वन शॉट देख लो। वन शॉट देख लोगे तो इसके जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं, एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के, प्रीवियस से क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने बच्चे। 2025, ठीक है, 2025, 24 और 23, क्योंकि पीछे जो पेपर था वो ज्यादा बुक बेस्ड आता था, अब जो पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा है। तो पीछे जितना पीछे जाओगे वो रेलिवेंट नहीं रहेगा। आप 3 ये कर लो, और आपको इस वीडियो में आखिर में बताऊंगा सबसे अच्छे सैंपल पेपर किसके हैं, और मैं करवाऊंगा वो सैंपल, एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा सैंपल। तो ठीक है, ये 3 आपने कर दिए। आपका ये मकसद होना चाहिए कि मैंने लगातार पढ़ना है, अगले 45 में अपना सिलेबस कवर करना है। बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने पीछे पढ़ा है, किसी ने पीछे नहीं पढ़ा, हाफ ईयरली अच्छे नहीं गए, हाफ ईयरली में आप अच्छा नहीं पढ़ पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने ये 3 महीने दे दिए तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोकता। पर अगर आपने फिर भी ये 3 महीने ऐसे वेस्ट करने हैं कि स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली, हाउ टू स्कोर 100% देख लिया, कैसे कर लिया, वो ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं पेज पर। तो सिंपल मेथड है, आप चैप्टर आइडेंटिफाई करो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने अकेला अकेला डिफाइन कर दिया, जैसे एआर लिखा हो यहाँ पे, इसमें था क्या था, लाइव प्रोसेस में एक असर्शन रीजन आया, ठीक है? यहाँ पे 2 एमसीक्यू आए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल्स में 2 एमसीक्यू आए थे, स्टैटिस्टिक्स में 2 एमसीक्यू आए थे, प्रोबेबिलिटी में 2 एमसीक्यू आए थे। 2 नंबर का मार्क्स, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। इसमें देखो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स में। 3 फॉर्मूले स्टैटिस्टिक्स में, मीन के, मोड के, मीडियन के। 3 में से देखो 7 नंबर का इजीली आप कर पाओगे। ये मेथड फॉलो करोगे, आप आइडेंटिफाई कर लोगे, इसको कॉपी पे लिख लो, पहले मैंने कौन सा चैप्टर करना, फिर मैंने कौन सा चैप्टर करना, फिर मैंने कौन सा चैप्टर करना, और थ्योरी पे ध्यान मत दो। जितने ज्यादा क्वेश्चन आंसर पढ़ पाओगे, क्वेश्चन आंसर राइट कर पाओगे, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, उतने मार्क्स अच्छे आएंगे, नहीं तो और कोई भी मेथड नहीं। क्लियर है? ये आप नोट करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? इसमें से केस, देखो एसिड बेस में क्या आ रहा है, सिर्फ केस बेस्ड स्टडी आ रही है। डायरेक्टली आपको केस बेस्ड पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा। क्लियर है? तो देखो केमिकल इक्वेशंस में एक असर्शन रीजन आएगा, 2 एमसीक्यू आएंगे, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। केमिकल इक्वेशन सबसे पहले करो। एसिड मेटल से अटैच होता है तो क्या बनता है, एसिड नॉन मेटल से एसिड और बेस मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, ये सारा चीजें पढ़ो, ठीक है? इस पे आगे मैं आपको बताता हूँ दिसंबर में आपको क्या पढ़ना है, और आगे दिसंबर में तो 15 दिसंबर तक तो हमें सिलेबस कवर करना है बच्चों, किसी भी हालत में। अपने एक और डेट शीट चिपका रहा हूँ यहाँ पे, डेट शीट को अपने स्टडी टेबल पे लगाओ। अगर आपको रोज पता चले कि मेरा काउंटडाउन शुरू हो गया, मुझे कम बैक करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे आपका साल, जैसे साल खराब हो गया वैसे आपकी 10th खराब हो जाएगी। फाउंडेशन खराब हो गई तो
आगे IIT NIT क्या होगा? कुछ भी नहीं, फिर रह जाओगे एवरेज के एवरेज। तो इसके बाद आपको करने हैं CBSE 15 सैम्पल पेपर्स बाय ओसवाल पब्लिकेशन। ओसवाल पब्लिकेशन ने क्या पेपर छापती है, पिछली बार भी 80 से 90% पेपर इसमें से आया था, ठीक है, सैम्पल पेपर में से। इस बार भी आएगा। आपको सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपका टारगेट है 98, 95, 90%, ठीक है, एक भी क्वेश्चन ही छूटना चाहिए। और जिस क्वेश्चन में दिक्कत है आपको कमेंट में, किसी वीडियो के कमेंट में डाल दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जिस चैप्टर में दिक्कत है वो बता दो, मैं उस चैप्टर को फुल एक्सप्लेन करूंगा। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप पढ़िए, कोई दिक्कत आ रही है जस्ट कमेंट बिलो।